नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराणा। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन की तैयारियों को अमित शाह आज परखेंगे भी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने वाराणसी दौरे के पहले दिन बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इससे पहले शाह ने होटल सूर्या में बने मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। शाह ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी किया और इस बार होने वाले पीएम मोदी के रोड शो के बाद 2014 से भी बड़ी चुनावी लहर आने की बात कही। आपको बता दें कि वाराणसी में महमूरगंज इलाके में बीजेपी के केंद्रीय चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। इसी कार्यालय के बाहर लगी एक किताब की तस्वीर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है, आकर्षण बढ़ा रही है। लोग इसके साथ सेल्फी खींचते नजर आए। 25 तारीख को दोपहर को मोदी जी यहाँ पर आएंगे, 26 को नामांकन करेंगे और 25 को एक ऐतिहासिक रोड शो, काशी के सार्वजनिक जीवन में कभी न हुआ हो ऐसा रोड शो में मोदी जी का काशी की जनता स्वागत करेगी। मोदी जी गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। बाद में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद रखा है। दूसरे दिन सुबह कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर भैरव बाबा के दर्शन कर मोदी जी नामांकन करेंगे और अपना चुनाव शुरू होगा। गत चुनाव में भी 2014 में भी यही के रोड शो ने पूरे अंतिम 2 चरणों में एक बड़ी लहर दिलाई थी और यूपी 73 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत देने का कारण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि इस बार 2014 से भी ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे अपना नामांकन करेंगे। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव का दर्शन कर मोदी नामांकन करेंगे। मोदी जी के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य गण भी उपस्थित रहने वाले हैं और एनडीए के भी बहुत सारे नेता मोदी जी के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। सम्माननीय बादल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब और अकाली दल के नेता बादल साहब भी रहेंगे, नीतीश कुमार जी भी रहेंगे, रामविलास पासवान भी रहेंगे, एआईडीएमके के नेता रहेंगे, असम गण परिषद के भी नेता रहेंगे, अपना दल के नेता रहेंगे, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी रहेंगे। पीएम मोदी के 25 अप्रैल को वाराणसी में रोड शो की खबर पर काशीवासी उत्साहित हैं। मुस्लिम महिलाएं भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कमल की रंगोली बनाकर मोदी का स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी को मुस्लिम महिलाओं के लिए मुक्तिदाता की उपाधि दी। उन्होंने इस बार भी मोदी के समर्थन में मतदान की बात कही। आपको बता दें कि पीएम जब भी काशी आए, काशी के लोगों ने पीएम का जोरदार स्वागत किया है। मोदी जी के लिए आज हम लोग बधाई गीत गा रहे हैं और आज हमारी मुस्लिम बहनें उन्हें एक नई उपाधि दे रही हैं, वो है मुक्तिदाता की उपाधि। क्योंकि चाय वाला और चौकीदार की उपाधि तो उन्होंने देश में उनको मिल गई है, मगर मुक्तिदाता की उपाधि आज मुस्लिम बहनें इसलिए दे रही हैं क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक जैसी कुरीति से मुस्लिम बहनों को आज़ादी दिलाई और आज वक्त आ गया है हम लोगों का कर्ज चुकाने का, जब इस बार बहनें खुल करके मतदान करेंगी और भारी मतों से मोदी जी को विजयी बनाएंगी। क्योंकि इस बार मुस्लिम बहनें उनका साथ ट्रिपल तलाक के मामले में खुल कर देंगी। तो 25 अप्रैल को वाराणसी में रोड शो की जैसे ही सूचना मिली है, लोग अपने अपने तरीके से पीएम के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र जुड़ गए हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या बताया जा रहा है, क्योंकि काशीवासी फिलहाल काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये भाजपा की ओर से भी इस पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य बनाया जा रहा है और जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं उस तरीके से काशी में भी उत्साह का माहौल है। जो प्रधानमंत्री का रोड शो होगा 25 को
उसमें करीबन 101 स्वागत पॉइंट बनाए गए। 10 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, जिसमें 101 स्वागत पॉइंट होंगे, 10 ब्लॉक होंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने की कोशिश होगी। और उसी दिन रोड शो के बाद करीबन 7 बजे प्रधानमंत्री गंगा आरती में शामिल होंगे। और तो ये और जो रोड शो होगा ये 3 बजे से शुरू होगा। लंका से माल्वी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हुए, उनको माल्यार्पण करते हुए मोदी 80 भदैनी, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया होते पीएम मोदी दशाश्वमेध तक जाएंगे। तो ये 25 को रहेगा। उसके बाद वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम के इस दौरे से पहले अब अमित शाह क्योंकि वाराणसी में ही है, आज दूसरा दिन है उनके दौरे का, वो यहाँ पर जायजा भी लेंगे तमाम कार्यक्रम जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, रोड शो करेंगे पीएम, तो हर चीज का जायजा लेते आज अमित शाह नजर आएंगे। अमित शाह कब तक पहुंचने वाले हैं और किन चीजों पर उनका फोकस आज रहेगा? अमित शाह कल ही पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर मीडिया सेंटर कार्यालय का उद्घाटन किया और अभी उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ सुबह बुलाया है। चुनाव संचालन समिति से जुड़े जो पदाधिकारी उनको बुलाया और यहाँ से उनकी मीटिंग खत्म करने के बाद आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह निकल यहाँ वाराणसी से चले जाएंगे। उनकी जगह पर रैलियां लगी हुई हैं और कुछ देर बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद फिर वो शाम को उनके आने का या तो बताया जा रहा है कल, या तो फिर वो अमित शाह यहाँ पर आएंगे। उसके बाद पूरी तैयारियों को एक बार फिर से जो है कसा जाएगा, पूरी तैयारियों को परखा जाएगा और उनको जिसे कह सकते हैं कि जमीन पर उन तैयारियों को देखा सुना जाएगा। उनका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका उपेंद्र हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि अमित शाह आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तमाम चीज़ों को परखेंगे, जानेंगे किस तरह की तैयारियां हुई हैं। 25 तारीख यानी कि कल पीएम का दौरा है, रोड शो वो करेंगे, नामांकन किया जाएगा, मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, कई कार्यक्रम है कल। क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी अपने परिवार या मां के साथ क्यों नहीं रहते? अगर नहीं तो देखिए अक्षय कुमार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू का ये हिस्सा, जिसमें पीएम मोदी ने इस सवाल का बेहद भावुक जवाब दिया है। मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ। आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? मैं जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और अध्यक्ष राहुल गांधी की भी आज ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं करने और रैलियां करने का कार्यक्रम निर्धारित है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी आज फतेहपुर के खागा और गाजीपुर में जनसभाएं करेंगी। साथ ही प्रियंका आज हमीरपुर के महोबा और राठ में रोड शो भी निकालेंगी। इन जनसभाओं और रोड शो के माध्यम से प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगी। तो दूसरी तरफ प्रियंका के भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लखीमपुर खीरी, उन्नाव और कानपुर में चुनावी जनसभा की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 12:30 बजे लखीमपुर खीरी के जीआईसी मैदान में जनसभा करेंगे। इसके बाद 2 बजे उन्नाव के जीआईसी मैदान में चुनावी जनसभा को राहुल संबोधित करेंगे। तो कानपुर के ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क में 3:30 बजे राहुल गांधी का चुनावी जनसभा करने का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोकुल अतिथि गृह में महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के जीत को सुनिश्चित करने के लिए बैठक में मंथन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आज चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे के नामांकन में शामिल होंगे और चंदौली के जसूरी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य, आजमगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ और कलराज मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद सीएम योगी वाराणसी होते हुए गोरखपुर जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। गुरुवार यानी 25 अप्रैल को सीएम योगी आजमगढ़ और जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर वाराणसी पहुंचेंगे। 25 और 26 अप्रैल को वे वाराणसी में पीएम के साथ नामांकन में मौजूद रहेंगे।
वहीं यूपी में बीजेपी के सामने महागठबंधन भी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी जनसभा और रैली को करने जा रहे हैं। कानपुर के रमईपुर में सपा बसपा की संयुक्त रैली है, जहां से मायावती और अखिलेश हुंकार भरेंगे और गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। मंगलवार यानी कल 2019 के महासमर में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और अब इंतजार 23 मई का है। रिजल्ट वाले दिन सबसे तेज और विश्वसनीय नतीजे हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात तीसरे फेज के चुनाव की कर लेते हैं। तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप समेत कुल 15 राज्यों की 117 लोकसभा सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 117 सीटों पर हुए मतदान का कुल प्रतिशत करीब 66% रहा। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को पहले चरण का और 18 अप्रैल को दूसरे चरण का करीब मतदान में 70% मतदान हुआ। पहले चरण में 91 और दूसरे चरण में 95 सीटों पर मतदान हुआ था। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर कुल 63.06% मतदान दर्ज किया गया। वहीं केरल में लोकसभा की सभी 20 सीटों पर करीब 76.82% मतदान हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के क्षेत्र वायनाड में सबसे अधिक 79.77% मतदान हुआ। पिछली बार यहां 73.23% ही वोट पड़े थे। 3 चरणों में अब तक कुल 543 सीटों में से 302 पर मतदान हो चुके हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा के बावजूद 80% मतदान दर्ज किया गया। अब चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोट पड़ेंगे। 7 चरणों के मतदान का समापन 19 मई को होगा और 23 मई को नतीजे आएंगे। बात उत्तर प्रदेश की करें तो तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ, जिन पर कुल 60.52% वोटिंग हुई। अगर सीटों के मतदान प्रतिशत की बात करें तो मुरादाबाद में 64.11% मतदान हुआ, रामपुर में 60% रहा, संभल में 61.80% मतदान किया गया, जबकि फिरोजाबाद में 58.80% और मैनपुरी में 57.80%, जबकि एटा में 56.90% मतदान हुआ। बदायूं में 57.50%, बरेली में 61.49%, वहीं पीलीभीत में 64.60% मतदान हुआ। आंवला लोकसभा क्षेत्र में 59.18% वोटिंग की गई। पर फर्रुखाबाद से यहां पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीद के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस की तहरीर दी गई है, जिसमें सलमान खुर्शीद द्वारा योगी के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दिया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उसी के तहत फर्रुखाबाद कोतवाली के अंतर्गत एनसीआर नंबर 90/19 है, जो कि 171 चुनाव के संबंध में और 298 आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। किसी को माँ कहना इस मुल्क में जुर्म है। अगर किसी को बाप कहना इस मुल्क में जुर्म है तो मैं उस जुर्म को स्वीकार करता हूँ, लेकिन बाप वैसा बाप नहीं मैंने कहा जैसा इंसान का बाप होता है। मैंने उसको एक मुहावरे में बाप कहा, लेकिन जैसा भी कहा मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि उनको चुभी एक बात, वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम लगा के जो चाहते हैं कह देते हैं। उनको कम से कम कोई बात चुभी, मुझे खुशी है इस बात की। इस संबंध में आशा करते हैं कि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और सलमान खुर्शीद के खिलाफ हम गोंडा से बड़ी खबर है। यहां शहर कोतवाली में कैसरगंज से कांग्रेस प्रत्याशी विनय कुमार पांडे पर केस दर्ज किया गया है। मामला सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें सलमान खुर्शीद के बयान पर विनय पांडे ने समर्थन किया था। इसका आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी विनय कुमार पांडे पहले मंत्री और सांसद रह चुके हैं।
अगली बड़ी खबर बांदा से है। यहां नरैनी कोतवाली क्षेत्र स्थित चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया वाहन से 8 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जिसे जब्त कर अधिकारी जांच में जुट गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाता। गाजियाबाद से खबर आ रही है। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। थाना सिहानी गेट का ये मामला है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।